हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं शिवम गौड़ आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमें पढ़ना है क्लास 9th की वीडियो। क्लास 9th की वीडियो में हमें पढ़ना था आज पदार्थ की पांचवी अवस्था। पदार्थ की पांचवी अवस्था आप सभी लोग जानते हो, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आइए क्लास 9 केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट। केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट क्या पढ़ना है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो पहले आइए इसका नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों पढ़ा। तो हमारे महान भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में गणना किया। किसने किया था? 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने। सत्येंद्र नाथ बोस, इनका पूरा नाम है। सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में गणना किया या बताया। उसके बाद उसी के आधार पर आइंस्टीन ने बताया। 1920 के बाद सत्येंद्र नाथ बोस के बाद आइंस्टीन ने भी पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी किसने किया? ठीक है, किसने किया? देखिए, बोस-आइंस्टीन ने, सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में गणना किया या बताया। तो उसके बाद आइंस्टीन ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में भविष्यवाणी किया। अब आपसे कोई पूछे पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में भविष्यवाणी किसने किया, तो आप कहोगे कि आइंस्टीन ने किया। पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आप कहोगे सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया। ठीक है, अब सत्येंद्र नाथ बोस ने पहले बताया था। अब आपका क्वेश्चन यहीं से एक और बन जाता है समझने के लिए कि बोस का ही नाम पहले क्यों आया, आइंस्टीन का नाम बाद में क्यों आया। तो आपको ये सारी भी चीजें हमें लगता था बतानी चाहिए थी, क्योंकि आपके लिए एक नया टॉपिक है। तो पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने इसके बारे में गणना किया था, इसलिए हमने इसका शॉर्ट नेम बोस दिया। आइंस्टीन ने बाद में इसकी क्या की? भविष्यवाणी की थी। और इस भविष्यवाणी करने पर दोनों लोगों ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में मिलकर बताया। तो इसका नाम पड़ा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब अब आता है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है संघनन। इसका मतलब होता है संघनन। संघनन, ठीक है, इसका मतलब होता है हमारा संघनन। अब आपने देखा सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म कब हुआ। आप इधर हमारे साइड में फोटो देख रहे हो सत्येंद्र नाथ बोस जी की। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1894 से लेकर हुआ था 1974 तक। ठीक है, 1894 से 1870 ये था हमारा इनका डेट ऑफ बर्थ। और ये हो गया। अब आ जाओ आइंस्टीन के बारे में। आइंस्टीन का हम यहां पर लिख देते हैं आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन का जन्म 1879। आइंस्टीन का जन्म 1879 और 1955 तक ये थे। ये हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो सत्येंद्र नाथ बोस को आप पहचान लीजिए, हमारे भारतीय महान भौतिक वैज्ञानिक थे। आप उनकी फोटो देख रहे हैं। आइंस्टीन की भी आप हमारे फोटो सामने देख रहे होंगे।
ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका नाम क्यों पड़ा। पहली बार बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में किसने बताया? इसी को हम बीईसी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बीईसी भी कहते हैं। बीईसी, बीईसी का मतलब होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, आइए और भी कुछ इसके बारे में हम बातें करते हैं। तो जब पदार्थ की पांचवी अवस्था खोजी गई, देखिए हम पदार्थ की जो अवस्था है पांचवी अवस्था बता रहे हैं, इसके अभी तक हमने परिभाषा सही नहीं बताई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं, तब आप बताते आगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो 2001 में 2001 में अमेरिका के, यहां पर लिखते हैं, अमेरिका के उल्फैग, अमेरिका के वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों को, अमेरिका के वैज्ञानिकों को, कितने वैज्ञानिकों को इसमें नोबेल पुरस्कार मिला था? हम लिख देते हैं अमेरिका के वैज्ञानिकों को, दिख रहा है सभी को? एरिक ए पहला है, पहले हैं हमारे एरिक ए, ठीक है, एरिक ए, कार्नेल उल्फैग, कार्नेल उल्फैग और कैट्रल ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिकों को एरिक ए, कार्नेल उल्फैग, कैट्रल, ईवूमैन, ये वैज्ञानिक थे। ईवूमैन को बीईसी, अब आपके समझ में आ रहा, अगर हम बीईसी लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बीईसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ये था। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट को हम संघनन कहते हैं। बोस का फुल फॉर्म है सत्येंद्र नाथ बोस। इनका जन्म 1894 में हुआ था और डेथ 1974 में हो गई थी। आइंस्टीन ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया था पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में। आइंस्टीन का जो जन्म है 1879 में हुआ था और 1955 में इनकी डेथ हो गई थी। ये अब 2001 में 2001 में अमेरिका के वैज्ञानिक एरिक ए, ये सारे वैज्ञानिक है, एरिक ए, कार्नेल उल्फैग, कैट्रेल ईवूमैन को बीईसी के लिए, किसके लिए? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2001 में मिला था। आपसे कोई पूछे अमेरिका के वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार बीईसी के लिए कब मिला, तो 2001 में मिला। ठीक है, तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं बीईसी क्या होता है। हम देखते हैं, हमने लिख दिया आपके सामने, पदार्थ की एक अवस्था है। ये भी क्या है? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें बोसॉन की तनु गैस को परम शून्य का मतलब है कि एकदम नीचे ठंडा कर 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य तापमान का मतलब है 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बहुत निकट ताप पर। जब उसके बहुत निकट ताप पर मतलब माइनस में ठंडा कर दिया जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत ही कम, जब ठंडा कर दिया जाता है तो इस
इस स्थिति में अधिसंख्य बोसॉन निम्नतम क्वांटम, देखिए क्या कह रहा है, इस स्थिति में अधिसंख्य बोसॉन निम्नतम क्वांटम अवस्था में होते हैं। बोसॉन किस अवस्था में होते हैं? निम्नतम, सबसे नीचे क्वांटम संख्या में होते हैं, और क्वांटम प्रभाव स्थूल, और तब जाकर ये क्वांटम प्रभाव स्थूल के पैमाने पर दिखने लगते हैं। क्या ने बोला? तब ये जाकर प्रभाव स्थूल के पैमाने पर दिखने लगते हैं, और इन प्रभावों को जब बोसॉन दिखने लगता है, बोसॉन करने से दिखने लगता है, तो इन प्रभावों को स्थूल क्वांटम परिघटना कहते हैं। ये अगर आपसे कोई पूछे स्थूल क्वांटम, लिखा हुआ है स्थूल क्वांटम परिघटना किसे कहते हैं, यही है हमारा स्थूल क्वांटम परिघटना। इस प्रभावों को, इन प्रभाव को जब दिखने लगता है बीसी, तो इन प्रभावों को स्थूल क्वांटम परिघटना कहते हैं। आइए इसी चीज को हम फिर से एक दूसरे तरीके से दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, दूसरी तरह से लिख दिया है, यहाँ पर हम और लिख देते हैं। ठीक है, हमने लिखा है सामान्य वायु के घनत्व के, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग, सामान्य वायु के 1,00,000वें, ये लिखा हमने। आप यहाँ पर देखते सामान्य वायु के घनत्व, जो सामान्य वायु का घनत्व होता है उसके 1,00,000वें भाग, इसका 1,00,000वें भाग, 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली, जितना कम घनत्व, 1,00,000 भागवे वाले भाग का जितना कम घनत्व होगा, गैस को बहुत ही कम तापमान पर, जब गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा कर दिया जाता है, या ठंडा करने पर हमें BEC प्राप्त होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हमें प्राप्त हो जाता है। इसी को हमने और डीप में अच्छी तरह से, पहले मैंने आपको वो चीज़ें समझाने की कोशिश करी, ये ऊपर लिखी हुई है, और आप शॉर्ट तरीके से आपसे कोई पूछे BEC किसे कहते हैं, बोस आइंस्टीन, तो आप बोलोगे सामान्य वायु के घनत्व, सामान्य वायु के घनत्व 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाले, ठीक है, जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर, ठीक है। अब वो कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है, इस डेफिनेशन में ये नहीं पता चल पाएगा आपको। बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर BEC प्राप्त होता है। जब आपको और अच्छे से कोई पूछे BEC के बारे में, तो जितना शुरू से लेकर मैंने अभी लास्ट तक इस पॉइंट तक बताया है, वो BEC का सबसे अच्छा बेस्ट है। आपको कहीं पर भी इतनी क्वालिटी या इतने सारे कंटेंट नहीं मिलेंगे। तो हमने लिखा था यही, जो यहाँ पर लिखा था कम तापमान पर, तो कितना कम तापमान, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितना कम तापमान पर, तो केमिस्ट्री हमसे पढ़ कर गए, कोई चीज़ छूटेगी नहीं आज या कभी नहीं छूटती है। तो आप बताओगे कि 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बहुत निकटतम तापमान पर जब ठंडा कर दिया जाता है, इस के बहुत निकटतम तापमान पर ठंडा कर, इस स्थिति में अधिसंख्य, अधि मतलब अधिक संख्या वाले, अधिक संख्या, इसमें बोला 1,00,000वें भाग, क्या 1,00,000 कंफर्म नहीं यहाँ पर कि 1,00,000 ही वे भाग होगा, यहाँ पर बोला अधिसंख्य बोसॉन निम्नतम क्वांटम अवस्था में होते हैं। उस अवस्था कौन सी होगी? निम्नतम अवस्था होगी, निम्नतम क्वांटम अवस्था में होते हैं, और क्वांटम प्रभाव स्थूल पैमाने पर तब जाकर BEC दिखने लगता है। ठीक है, और इस प्रभाव को स्थूल क्वांटम परिघटना कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था पदार्थ की पांचवी अवस्था। आज हमें बड़ी खुशी मिल रही है आप लोगों के सामने ये वीडियो देकर कि हमने आपको कहीं पर भी, किसी भी चैनल पर या कहीं पर भी इतना सारा कंटेंट, आपको NCERT बुक से भी हमें लगता है एटलीस्ट इतनी सारी वीडियो हमने आपको एक एक पार्ट में दी है। आप एक बार पूरे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख लो, पहले चैप्टर से। अभी हमारी 3-4 वीडियो और बची हुई है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि NCERT पढ़े या वीडियो। उसके बाद आपको कोई बुक या कोई कॉपी या कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है हमारे कुछ ऐसे बच्चे में जो हमारे साथ नोट्स बना रहे होंगे, तो बहुत ही अच्छी उनकी नोट्स बनेगी। आप खुद ही 2 साल बाद देखोगे जब अपनी नोट्स कंप्लीट होने के बाद, तो कहोगे इसमें कितना सारा कंटेंट लिखा है। ठीक है, तो ये सारे थे पदार्थ की पांचवी अवस्था। आपने पदार्थ की एक अवस्था एक दिन में, दूसरी अवस्था दूसरे दिन में, तीसरी अवस्था तीसरे दिन में, चौथी अवस्था चौथे दिन में, पांचवी अवस्था पांचवें दिन में, आपने एक एक अवस्था करके पढ़ लिया है।
तो आज की वीडियो चलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। अगली आने वाली वीडियो आपको जल्दी ही मिलने वाली है। चलिए आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। बाय बाय।